हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, बहुत दिन बाद मैं आज नजर आया हूँ। फिर से मैं अपना क्लास वापस शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से मैं लगभग लगभग 2-2.5 महीने से मेरा गैप हो गया था क्लास में। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा है बताना। मेरा अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है अभी। ठीक है, और टाइम एंड वर्क का ये मेरा तीसरा और आखिरी शिफ्ट चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें अभी तक मैंने 24 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है और 25 नंबर क्वेश्चन से आज मैं शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, और आज मेरा ये नया पैटर्न भी बनेगा। आज का जो ये क्वेश्चन शुरू होगा वो नया पैटर्न पे आधारित होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अल्टरनेट डेज वाला पैटर्न आज से हमारा शुरू होगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखते हैं मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 25। ठीक है मेरे भाई, ये अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन आज से शुरू होगा। अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन आज से शुरू होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का यह मतलब है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ए काम करना शुरू करता है, ए काम करना शुरू करता है और बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। इसके कहने का क्या मतलब है मेरे भाई कि ए और बी दो बंदा है, ए और बी दो बंदा है। ठीक है, यानी ए पहला दिन काम करता है, फिर उसके बाद अगला दिन बी काम करता है, फिर उसके अगला दिन ए काम करता है, फिर उसके अगला दिन बी काम करता है, फिर उसके अगला दिन ए काम करता है, फिर उसके अगला दिन बी काम करता है। इस तरीके से अल्टरनेट डे में ए और बी एक एक दिन करके काम करता है। एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया मेरा? तो काम पूरा होने में कितना है ना, पूरा काम होने में कितना दिन में खत्म होगा, यानी पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम पहले ये बताओ इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? सर ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। तो यहां से बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क इजी वे में निकल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क यहां से क्या बनेगा बताना। 12 और 18 का एलसीएम कितना बनेगा बताना। 12 और 18 का एलसीएम कितना बनेगा? तो 12 और 18 का एलसीएम बनेगा 36। 12 और 18 का एलसीएम कितना बनेगा? 36 बनेगा, 36। तो टोटल वर्क कितना हो गया बताना। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 36 यूनिट। टोटल वर्क अगर 36 यूनिट हो गया तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ए का एफिशिएंसी बताना क्या होगा। ए का एफिशिएंसी बताओ क्या होगा, ए का एफिशिएंसी बताओ क्या होगा मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी बताओ क्या होगा। 36/12 3 हो जाएगा, 3। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। और तुम बताओ मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 36/18 2 हो जाएगा 2। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये दोनों आदमी कैसे कैसे काम करता है उसका पैटर्न देखो। ठीक है, ये दोनों आदमी कैसे कैसे काम करता है उसका पैटर्न देखो। देखो मेरे भाई, एक दिन जो है वो ए काम करता है, एक दिन ए काम करता है, एक दिन ए काम करता है, फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो बी काम करता है, फिर उसके बाद अगले दिन कौन काम करता है? बी काम करता है, फिर उसके बाद अगले दिन कौन काम करता है? ए काम करता है, ए, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से ए काम करता है और फिर उसके बाद अगले दिन फिर से बी काम करता है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनता चला जाता है, इस तरीके से ये पैटर्न बनता चला जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2-2 दिन का पैटर्न बन रहा है क्या? ये 2-2 दिन का पैटर्न बन रहा है? तुम बताओ मेरे भाई, पहला दिन ये काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, तो ये 2-2 दिन का पैटर्न बनता चला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वही पैटर्न यहां पर फिर से रिपीट हो रहा है, यानी 2-2 दिन का पैटर्न यहां बनता चला जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2-2 दिन का जो ये पैटर्न बन रहा है तो हर एक पैटर्न में कितना कितना यूनिट का काम होगा ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, ए जो है वो पहला दिन काम करता है तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट है, 3 यूनिट। तो ए जो है पहला दिन 3 यूनिट का काम करेगा, ए पहला दिन 3 यूनिट का काम करेगा। उसके बाद बी का एफिशिएंसी 2 है, 2, तो बी भी पहला दिन कितना काम करेगा? 2 यूनिट का काम करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 दिन का जो पैटर्न बनता चला जा रहा है, ये 2 दिन का जो पैटर्न बनता चला जा रहा है या 2 दिन का पीरियड बनता जा रहा है, तो ये 2 दिन में कितना कितना यूनिट का काम होगा? तो ए 3 यूनिट का और बी 2 यूनिट का काम कर रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हर एक 2 दिन में, ध्यान से सुनते रहना, हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम होगा बताना। हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम होगा? हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम होगा? ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, तो कितना यूनिट का काम होगा? हर एक 2 दिन में 5 यूनिट का काम होगा, 5 यूनिट का, हर एक 2 दिन में 5 यूनिट का काम होगा, हर एक 2 दिन में 5 यूनिट का काम होगा। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि 36 यूनिट का काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा।
36 यूनिट का काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 36 यूनिट का काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो तुमको 5 यूनिट से कहां पहुंचना है? ये 5 यूनिट से तुमको 36 यूनिट पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? हर एक 2 दिन में 5 यूनिट का काम होता है, तो 4 दिन में 10 यूनिट का काम होगा, 8 दिन में कितना 20 यूनिट का काम होगा। तो तुम इसके हिसाब से 36 यूनिट तक पहुंचो। तो 36 यूनिट तक कैसे पहुंचा जाएगा बताना मेरे भाई? 2 दिन में 5 यूनिट का काम होता है, तो मैं दोनों तरफ 7 से गुना कर दूंगा तो 36 के नजदीक पहुंच जाऊंगा। मैं दोनों तरफ 7 से गुना कर दूंगा तो 36 के नजदीक पहुंच जाऊंगा। मैं दोनों तरफ 7 से गुना कर दूंगा तो 36 के नजदीक पहुंच जाऊंगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या बन गया बताना? यहां से क्या बन गया? 35 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा होगा? 35 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा होगा बताना मेरे भाई? 35 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा होगा? तो 7 दूना 14 दिन में पूरा होगा। अरे काय नहीं, मेरा बात समझ रहा है? 2 दिन में 5 यूनिट का काम होगा, तो 7 दिन में कितना यूनिट का काम होगा? 35 यूनिट का काम नहीं पूरा होगा। ठीक है, और तुम बताओ मेरे भाई, सॉरी, 2 दिन में 5 यूनिट का काम होगा, तो 14 दिन में 35 यूनिट का काम होगा। 14 दिन में 35 यूनिट का काम होगा, लेकिन काम टोटल फाइनल कितना करना है? 36 यूनिट का। अभी भी 1 यूनिट का काम बाकी है। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, ध्यान से सुनना, हमको इतना बताओ, अगर ये 14 दिन में 35 यूनिट का काम हो रहा है, ये 14 दिन में अगर 35 यूनिट का काम हो रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए इसमें कितना दिन काम किया होगा, बी इसमें कितना दिन काम किया होगा? ये बताओ हमको। ए इसमें कितना दिन काम किया होगा, बी कितना दिन काम किया होगा? तो 14 दिन में 7 दिन ए किया होगा, 7 दिन ए किया होगा, और 7 दिन ही बी किया होगा। अरे बताओ ना, दोनों बराबर बराबर काम करता है ना, एक दिन ये करता है, एक दिन वो करता है, तो दोनों है ना, 2-2 दिन के पीरियड में बराबर बराबर काम कर रहा है। तो है ना, ए जो है इसमें 7 दिन काम किया होगा, और बी जो है इसमें भी, वो भी 7 दिन काम किया होगा, लेकिन काम 35 यूनिट का 14 दिन में पूरा हुआ है। लेकिन हमको काम कराना है 36 यूनिट का, कितना दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बता बराबर, 35 यूनिट का काम 14 दिन में खत्म है ना, पूरा हुआ है, तो ये 7 दिन ये किया, 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 तो फिर अगला जो है, अगला काम, ये काम इस पे जाके खत्म हो रहा है, बी पे जाके खत्म होगा। 7 दिन ये किया, 7 दिन ये किया, 14 दिन में ये काम, 14 दिन में 35 यूनिट का काम जो हुआ है वो बी पे जाकर खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद वापिस एक हाथ लगाएगा इस काम में, रिमेनिंग काम जो बचा हुआ है उसमें ए हाथ लगाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए कितना यूनिट का काम करेगा बताना? यहां 1 यूनिट का काम बचा हुआ है, 1 यूनिट का काम बचा हुआ है, तो बताओ मेरे भाई, 1 ही यूनिट का काम निकालना है ना, कितना दिन में होगा? तो वापिस ए हाथ लगाएगा, तो ए जो है वो 3 यूनिट का काम 1 दिन में करता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ए जो है वो 3 यूनिट का काम, ए जो है 3 यूनिट का काम 1 दिन में करता है। यही ना उसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? 1 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? तो 3 यूनिट का काम 1 दिन में करता है ए, और काम कितना करवाना है? ऐसे 1 यूनिट का ही काम करवाना है। टोटल काम 36 यूनिट है, 1 यूनिट का ही काम करवाना है। तो तुम बता भाई, 3 यूनिट का काम अगर 1 दिन में करता है, तो 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा? 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा बताओ मेरे भाई? 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा? तो 1/3 दिन में करेगा। 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा। तो तुम बता मेरे भाई, ए जो हाथ लगाएगा वो 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा बताना? वो 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा? तो 1 यूनिट का जो काम है वो कितना दिन में करेगा? 1/3 दिन में करेगा, 1/3 दिन में करेगा। 1 यूनिट का काम 1/3 दिन में करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल काम यहां पे पूरा हो गया 36 यूनिट का, 36 यूनिट का काम पूरा हो गया। 35 यूनिट यहां, 1 यूनिट यहां, तो 36 यूनिट का जो काम है वो फाइनली कितना दिन में समाप्त हुआ बताना? 36 यूनिट का जो काम है फाइनली कितना दिन में समाप्त हुआ? इधर जोड़ना है तो इधर भी जोड़ दो। 14 दिन यहां लगा और 1/3 दिन यहां लगा, तो फाइनली 36 यूनिट का काम जो है वो 14.1/3 दिन में समाप्त हुआ। 14.1/3 दिन में समाप्त हुआ। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तुमको समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? तुमको यहां पर इतना ही ध्यान रखना है कि 2 दिन में अगर 5 यूनिट का काम हो रहा है, तो अगला जो दिन आएगा तीसरा दिन वो ए करेगा, फिर उसके बाद अगला दिन जो आएगा चौथा दिन उसमें बी करेगा। तो 7 दिन में 7 गुना, अगर 7 से गुना करेंगे तो 14 दिन में 35 यूनिट का काम होगा। तो ये 14 दिन में जो 35 यूनिट का काम हुआ है, तो 14वां दिन जो काम किया होगा वो बी किया होगा, फिर उसके बाद 15वां दिन ए आएगा, फिर 16वां दिन बी आएगा। इस तरीके से तुमको पैटर्न पकड़ के रखना है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसका, कोई बहुत ज्यादा तोप गोला है नहीं। चलो मेरे भाई, अगला सवाल पे आना, 26 नंबर सवाल पे। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है? एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा अभी से, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 50 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ए को 1 दिन काम में बी का सहयोग मिलता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे पैटर्न पकड़ रहा है? ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसका मतलब हुआ
कि ए को पहला दिन काम में बी का सहयोग मिला, फिर उसके अगला दिन ए को काम में सी का सहयोग मिला। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको बाद में खोलूंगा, पहले आगे पढ़ो। यही क्रम आगे चलता रहता है। तो काम को पूरा होने में टोटल कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। काम को पूरा होने में टोटल कितना समय लगेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देखो क्या है। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है बताना। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई। बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। और सी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो सी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहां से क्या आएगा, यहां से टोटल वर्क आएगा और एफिशिएंसी आएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कितना आ गया बताना, यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। 30, 50 और 40 का एलसीएम क्या बनेगा, 30, 50 और 40 का एलसीएम क्या बनेगा, फटाफट निकालो। 30, 50 और 40 का एलसीएम क्या बनेगा बताओ मेरे भाई। मैं इसका एलसीएम 30, 40, 50 का एलसीएम ध्यान से सुनना, 30, 40, 50 का एलसीएम फटाफट निकालो। मैं इसका एलसीएम 50 ही मान लेता हूं। ठीक है, तो 50 क्या होता है, 10 गुना का 5 होता है, 10 गुना का 5 होता है। 40 क्या होता है, 10 गुना का 4 होता है, 10 गुना का 4 होता है। ये 10 ऑलरेडी इसमें घुस गया, बस गया 4, तो 4 की इसमें गुना कर दो। 30 क्या होता है बताना मेरे भाई, 30 होता है 10 गुना का 3, 10 गुना का 3, तो 10 ऑलरेडी इसमें घुस गया, 3 बच गया, तो 3 यहां आ जाएगा। तो इन सबका गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। तो ये कितना बनेगा, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 के गुना 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600। तो टोटल वर्क यहां से कितना आ गया, 600 यूनिट का आ गया, 600 यूनिट का। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया तुम लोग को, इतना बात समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, अब आगे बताओ इसका एफिशिएंसी कितना कितना बनेगा, ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना बनेगा, फटाफट बताओ। ए का एफिशिएंसी कितना बनेगा, 600 बटा 30 कितना बनेगा, 20 हो जाएगा, 20। ए का एफिशिएंसी बनेगा 20। तुम बताओ मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना। बी का एफिशिएंसी कितना बनेगा, तो 600 बटा का 50 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा, 12। और सी का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 600 बटा का 40 कितना हो जाएगा, 600 बटा का 40 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। तीनों का एफिशिएंसी आ गया, ए का एफिशिएंसी भी आ गया, बी का एफिशिएंसी भी आ गया और सी का एफिशिएंसी भी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई, पैटर्न किस टाइप का ये बोल रहा है, उस पैटर्न को पकड़ना है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ये 3 बंदा है, एक ए है, बी है, सी है। अब काम कैसे कैसे कर रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी पहला दिन ए उतरा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला दिन ए उतरा, ए पहला दिन ए उतरा, ए और ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। तो पहला दिन ए प्लस बी आया, पहला दिन कौन काम किया, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम किया। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ए को पहला दिन बी का सहयोग मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, फिर उसके बाद अगले दिन, मान लो यहां पे अगला दिन है, तो यहां पर ए को सी का सहयोग मिलता है, यानी दूसरा दिन कौन काम किया, दूसरा दिन कौन काम किया, ए प्लस सी काम किया, ए प्लस सी काम किया। और यही क्रम आगे चलता रहा, यही क्रम आगे चलता रहा। इसके कहने का क्या मतलब है कि उससे अगला दिन फिर से ए प्लस बी काम किया, उससे अगला दिन फिर से ए प्लस बी काम किया, फिर उससे अगला दिन फिर से ए प्लस सी काम किया। यही क्रम इसका चलता रहा, यही क्रम इसका चलता रहा। ठीक है मेरा भाई, तो तुम बताओ पैटर्न कहां से कहां बन रहा है बताना मेरे भाई। यही पैटर्न रिपीट कर रहा है ना, यहां से यहां एक पैटर्न है और वही पैटर्न यहां से यहां है, तो एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, यही पैटर्न रिपीट कर रहा है। अरे बताओ ना, यही पैटर्न रिपीट कर रहा है ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2-2 दिन का पैटर्न है, हर एक 2-2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट मार रहा है। पहला दिन ए प्लस बी, दूसरा दिन ए प्लस सी, फिर उसके अगला दिन ए प्लस बी, फिर उसके अगला दिन ए प्लस सी, यानी ये शुरुआत का 2 दिन में यही पैटर्न है, फिर उसके अगला 2 दिन में भी यही पैटर्न है। तो हर एक 2 दिन में कितना कितना यूनिट का काम होगा तुम नहीं निकाल सकता है। हर एक 2 दिन है ना, हर एक 2-2 दिन में कितना यूनिट का काम होगा नहीं निकाल सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पहला दिन ए प्लस बी काम किया तो कितना यूनिट का काम किया होगा, ये बताओ। ये पहला दिन ए प्लस बी काम किया तो कितना यूनिट का काम किया होगा। ए का एफिशिएंसी 20 है, 20, ए का एफिशिएंसी 20 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 12 है, 12, 12 है, 12। तो पहला दिन कितना यूनिट का काम किया होगा, 20 + 12, 32 यूनिट का काम हुआ होगा। पहला दिन 32 यूनिट का काम हुआ होगा, पहला दिन 32 यूनिट का काम किया है ना, हुआ होगा। दूसरा दिन बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 20 है, 20, 20 है, 20 प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15, सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15। तो कितना यूनिट का काम किया होगा दूसरा दिन, ये 35 यूनिट का काम किया होगा, 35 यूनिट का काम किया होगा दूसरा दिन। ठीक है मेरे भाई, तो हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ कि हर एक 2-2 दिन पर, हर एक 2-2 दिन पर, हर एक 2-2 दिन पर कितना यूनिट का काम हुआ होगा, ये बताओ। हर एक 2 दिन पर कितना कितना यूनिट का काम हुआ होगा, ये बताओ मेरे भाई। हर एक 2 दिन पर, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, फिर से वही पैटर्न रिपीट मार रहा है, तो हर एक 2-2 दिन पर कितना यूनिट का काम किया होगा।
तो पहला हर एक 2 दिन पे कितना यूनिट का काम किया होगा? 35 यूनिट यहाँ है, 32 यूनिट यहाँ है। अरे पहला दिन यह है, दूसरा दिन यह है, तो टोटल जोड़ो ना, हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम किया है ना हुआ होगा। तो 32 और 35 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 30 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा? 57 यूनिट का। हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा बताना मेरे भाई? हर एक 2 दिन में 57 यूनिट का काम हुआ होगा। हर एक 2 दिन में 57 यूनिट का काम हुआ होगा। ठीक है, यानी इस 2 दिन में 57 यूनिट का काम, फिर अगला 2 दिन में फिर से 57 यूनिट का काम, फिर अगला 2 दिन में फिर से 57 यूनिट का काम। इस तरीके से पैटर्न पकड़ रहा है। चलो आगे बताओ, आगे बताओ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, यानी 600 यूनिट का काम करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो तुमको 57 यूनिट से कहां पहुंचना है? 600 यूनिट पे। 57 यूनिट से कहां पहुंचना है? 600 यूनिट पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं दोनों तरफ किससे गुना करूं कि मैं 600 यूनिट के नजदीक पहुंच जाऊं? बताओ मेरे भाई, किससे मैं गुना करूं कि 600 यूनिट के नजदीक पहुंच जाओ? तो 6 पे तो ज्यादा हो जाएगा। 57 पंजे लगाता हूं, 5 7 35 के 5 हासिल 3 चला जाएगा, 25 3 28। ठीक है, 6 मरतबे, 6 पंजे 30, 5 मरतबे लगाऊंगा तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, 50 25 3 28, 285 हो रहा है। ठीक है, नहीं 657 से कितना मरतबे जाएगा? ये 10 मरतबे जाएगा क्या? 10 मरतबे जाएगा। 57 यूनिट का काम हो रहा है 1 मिनट। 30 30 60, 5 65 2 67 यूनिट का काम हो रहा है। 30 30 60, 5 65 2 67 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये 67 यूनिट का काम हो रहा है। हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम हो रहा है? ये 67 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, हमको इसके नजदीक पहुंचना है, हमको इसके नजदीक पहुंचना है। ठीक है, तो 67 यूनिट का काम हो रहा है, तो कितना समय दोनों तरफ गुना करूं कि मैं 600 के नजदीक पहुंच जाऊं? मैं 600 के नजदीक पहुंच जाऊं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं 600 के नजदीक पहुंच जाऊं। ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुना करता हूं तो 670 यूनिट हो जाएगा। तो हमको दोनों तरफ 9 से ही गुना करना पड़ेगा, हमको दोनों तरफ 9 से ही गुना करना पड़ेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ 9 से गुना करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई कितना बनेगा? बताना कितना बनेगा, बताना मेरे भाई। अगर मैं दोनों तरफ 9 से गुना करूंगा तो इधर कितना बनेगा? इधर हो जाएगा 18 दिन, इधर हो जाएगा 18 दिन। और यूनिट कितना खिंचाएगा? 9 7 63, 9 7 63 के 3 हासिल 6 चला जाएगा, 9 6 54 और 6 603 यूनिट का हो जाएगा। 603 यूनिट का काम हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो हमको 8 से ही दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। हमको 8 से ही दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, हमको 8 से ही दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 दिन। तो हर एक 16 दिन पे, यानी टोटल 16 दिन में कितना यूनिट का काम होगा? तो 8 से गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 8 से गुना करेगा तो 8 7 56 के 6 हासिल 5 चला जाएगा, 8 6 48, 5 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। यानी 536 यूनिट का काम होगा। 16 दिन में कितना यूनिट का काम होगा? 536 यूनिट का काम होगा। हमको पहुंचना है 600 यूनिट पे, हमको पहुंचना है 600 यूनिट पे। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ 16 दिन जब काम हो गया तो 16 दिन में 536 यूनिट का काम हुआ, तो फिर अगला दिन कौन भिड़ेगा? ये 16वां दिन ए प्लस सी किया होगा, ये ध्यान रखना। ये 16वां दिन ए प्लस सी किया होगा, फिर उसके बाद 17वां दिन ए प्लस बी उतरेगा, फिर 17वां दिन ए प्लस बी उतरेगा। ठीक है मेरे भाई, 17वां दिन ए प्लस बी उतरेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगला एक दिन में कितना यूनिट का काम होगा? अगला एक दिन में कितना यूनिट का काम होगा बताओ मेरे भाई? अगला एक दिन में, अगला जो दिन आएगा 17वां दिन, उसमें ए प्लस बी उतरा होगा। तो अगला एक दिन में कितना यूनिट का काम होगा? 32 यूनिट का काम हुआ होगा। 32 यूनिट का काम हुआ होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल यहां से कितना हो गया बताना? 17 दिन में टोटल कितना यूनिट का काम हुआ? 17 यूनिट में 6 2 8, 3 3 6, 568 यूनिट का काम हुआ। 17 दिन में 568 यूनिट का काम हुआ। अभी भी कितना रिमेनिंग है बताना? 32 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है। 32 यूनिट का काम अभी भी रिमेनिंग है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ, 17वां दिन ये काम कर लिया ए प्लस बी, उसके बाद 18वां दिन ये उतरेगा, ये उतरेगा, और काम कितना रिमेनिंग है बताना? 68 2 70 और 30, 32 यूनिट का काम रिमेनिंग है। और ये जब उतरेगा ए प्लस सी तो 35 यूनिट का काम कर, ये 35 यूनिट का काम ये कर रहा है। एक दिन में 35 यूनिट का काम कर रहा है, लेकिन काम रिमेनिंग है 32 यूनिट का। तो 35 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा है, तो 32 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा ये निकालो। अरे बताओ ना, एक नियम लगा के नहीं निकाल लेगा? ये 35 यूनिट का काम कर रहा है एक दिन में, अगला दिन ये उतरेगा ना, तो 35 यूनिट का काम कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में। 35 यूनिट का काम अगर एक दिन में कर रहा है, रिमेनिंग काम यहां पे कितना है? 32 यूनिट का काम है। तो 32 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा बताओ मेरे भाई? 1 यूनिट का काम करेगा 1/35 दिन में, और 32 यूनिट का काम करेगा 1/35 गुना 32 दिन में। ठीक है मेरे भाई, तो उससे अगला दिन ए प्लस सी अगर साथ उतरेगा, तो ये 32 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा बताओ मेरे भाई? ये 32 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा?
ये 32 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा बताओ, ये 32 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा, तो 32/35 दिन में, कितना दिन में करेगा, 32/35 दिन में, 32/35 दिन में करेगा, 32/35 दिन में करेगा। तो तुम बता मेरे भाई, फाइनली हमको 600 यूनिट का काम निकालना था ना, टोटल कितना दिन में होगा, तो 600 यूनिट का काम टोटल कितना दिन में होगा, तुम नहीं निकाल सकता है, ये 600 यूनिट का काम कितना दिन में होगा, नहीं निकाल सकता है। 568 यूनिट प्लस 32 यूनिट कितना यूनिट हो जाएगा, ये 600 यूनिट हो जाएगा, 600 यूनिट, और 600 यूनिट का काम कितना दिन में होगा, 17 दिन और प्लस का 32/35 दिन, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.32/35, 17.32/35 दिन में हो जाएगा, 17.32/35 दिन में, 17.32/35 दिन में। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो सवाल नंबर 27 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 27 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 33 दिन, 18 दिन और 55 दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, यदि एकांतर दिन में सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, ये मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, तो कार्य जल्दी कितना दिन में पूरा हो सकता है, यानी पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन बताओ इसमें क्या है, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है बताना, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 33 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है बताना मेरे भाई, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, और बताना सी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है बताना, सी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 55 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 55 दिन में कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, बताओ मेरे भाई यहां से टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताना, इन तीनों का एलसीएम लगा लो, ये 18 है, ये 33 है और ये 55 है, इन तीनों का एलसीएम निकालो, वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, 55 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 11 गुना 5, मैं इसका एलसीएम 55 ही मानता हूं। ठीक है, तो 55 को लिख सकता हूं मैं 11 गुना 5, 33 क्या हो जाएगा बताना, 33 क्या हो जाएगा, 11 गुना 3 हो जाएगा, तो ये 11 ऑलरेडी यहां घुस गया, बच गया 3, तो 3 यहां आ जाएगा। ये 18 क्या होता है बताना, 18 क्या होता है, 18 होता है 6 गुना का 3, 6 गुना का 3, तो 3 ऑलरेडी इसमें समा गया हुआ है, बच गया 6, तो 6 यहां पर आ जाएगा, 6 यहां पर आ जाएगा। अब इसका गुणनफल ही एलसीएम होगा, तो तुम बता मेरे भाई कितना बनेगा, यहां से 11 की गुना 3 में करेगा तो 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 6 की गुना 5 में करेगा तो 30 हो जाएगा, तो 33 तिहाई कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 990 हो जाएगा, 33 तिहाई 99, 990 यूनिट। टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा बताना, टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा, 990 यूनिट का बनेगा, टोटल वर्क यहां से कितना बनेगा, 990 यूनिट का बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एफिशिएंसी कितना कितना बनेगा ये बताओ, देखो ए का एफिशिएंसी कितना होगा बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना होगा ये बताओ, 990 बटा का 33, तो 33 तिहाई 30 हो जाएगा, 30, ए का एफिशिएंसी होगा 30। बी का एफिशिएंसी कितना होगा ये बताओ, 990 बटा का 18, तो यहां से कितना हो जाएगा 18 पंजे, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 18 पंजे हो जाएगा 90, 9 18 पंजे 90, 55 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55। और सी का एफिशिएंसी बताओ मेरे भाई कितना होगा, सी का एफिशिएंसी कितना होगा बताना, सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 990 बटा का 55, 990 बटा का 55, ये कितना हो जाएगा बताना, 990 बटा का 55, इसको ऐसे काट लो ना, 990 बटा का 55, 11 से 5 मरतबे, 11 से 9 मरतबे 90, और 5 से कितना हो जाएगा 18, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18। चलो चलो, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से समझना। आगे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, यदि एकांतर दिन में सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, इसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बी सी तीनों काम में उतरता है, लेकिन एकांतर दिन में सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। यानी पहला दिन ए उतरा, ए पहला दिन ए उतरा, ए दूसरा दिन भी ए उतरा, तीसरा दिन भी ए उतरा, तीसरा दिन भी ए उतरा। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बनता चला जाता है, इस तरीके से पैटर्न बनता चला जाता है। लेकिन एकांतर दिनों में सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला दिन ए के साथ बी है, बी पहला दिन ए के साथ कौन आया, बी आया, बी, और दूसरा दिन ए के साथ कौन आया, सी आया, सी। इसके कहने का यह मतलब है कि पहला दिन अगर ए के साथ बी काम करता है तो दूसरा दिन ए के साथ सी काम करता है, फिर वही पैटर्न बार बार रिपीट मारेगा, वही पैटर्न बार बार रिपीट मारेगा। फिर उसके बाद अगला दिन ए के साथ बी आएगा, उसके बाद अगला दिन ए के साथ बी आएगा,
तो फिर उससे अगला दिन ए के साथ सी आएगा। यही पैटर्न बार बार रिपीट मारेगा। अरे बताओ ना, यही पैटर्न बार बार रिपीट मारेगा ना, यही पैटर्न बार बार रिपीट मार रहा है। यहां से तुम गौर से देखेगा तो यही पैटर्न यहां से यहां जो पैटर्न है वही पैटर्न फिर से यहां से यहां रिपीट मार रहा है। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी एक दिन ए प्लस बी काम किया तो उससे अगले दिन ए प्लस सी काम किया, फिर उसके अगले दिन ए प्लस बी काम किया तो फिर उससे अगले दिन ए प्लस सी काम किया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये पैटर्न बन रहा है कितना दिन का बन रहा है? 2 दिन का। तो हर एक 2 दिन में कितना कितना यूनिट का काम होगा तुम निकाल सकता है। हर एक 2 दिन में कितना कितना यूनिट का काम होगा तुम बता सकता है। तो यहां से पता लगेगा ये पहला दिन अगर ए प्लस बी काम कर रहा है तो कितना यूनिट का काम किया होगा ये बताओ। अगर पहला दिन ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम किया तो कितना यूनिट का काम किया होगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 30, बी का एफिशिएंसी 55 है। तो ए प्लस बी दोनों मिलाकर कितना यूनिट का काम किया होगा पहला दिन? ये दोनों का टोटल एफिशिएंसी लगाओ ना, ये दोनों का टोटल एफिशिएंसी को जोड़ो ना। तो 50 और 30 80 5 85 यूनिट का काम किया होगा। पहला दिन 85 यूनिट का काम किया होगा ए प्लस बी मिलाकर, ठीक है। उसके बाद अगला जो दिन है वो ए प्लस सी काम किया है, तो ए प्लस सी दोनों मिलकर कितना यूनिट का काम किया होगा? तो ए का एफिशिएंसी 30 है और सी का एफिशिएंसी 18 है, तो ये 48 यूनिट का काम किया होगा। कितना यूनिट का काम किया होगा? ये 48 यूनिट का काम किया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो हमको इतना बताओ कि हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा ये बताओ। हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा? तो हर एक 2 दिन में इतना ही यूनिट का काम नहीं हुआ होगा। दोनों को जोड़ेगा तो 8 5 13 चला गया, 8 4 12 1 13 चला गया, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 133 यूनिट का काम हुआ होगा। हर एक 2 दिन में कितना यूनिट का काम होगा? हर एक 2 दिन में 133 यूनिट का काम होगा। हर एक 2 दिन में 133 यूनिट का काम होगा, ठीक है, ठीक है। हमको यह निकालना है कि टोटल 990 यूनिट का काम होने में कितना समय लगेगा। ये टोटल 990 यूनिट का काम होने में कितना समय लगेगा हमको ये निकालना है। हर एक 2 दिन में 133 यूनिट का काम होता है, तो 990 यूनिट का काम होने में कितना समय लगेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई ये 133 को उठा के कहां पहुंचाना है? 990 के नजदीक पहुंचाना है, 990 के नजदीक पहुंचाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 133 में मैं किस चीज से गुना करूं कि मैं 990 के नजदीक पहुंच जाऊं? तुम बताओ मेरे भाई 7 से गुना करूंगा। 7 से अगर मैं गुना करता हूं तो कितना बनेगा बताना? 7 से गुना करूंगा तो 7 3 21, 7 3 21 के एक हासिल 2 चला जाएगा, 13 7 91, 2 93 हो जाएगा, तो 931 पहुंच जाऊंगा मैं। नहीं, 7 से गुना करूंगा तो 931 हो जाएगा। तो दोनों तरफ किससे गुना करना पड़ेगा? मैं इसके नजदीक पहुंच गया 7 से गुना करके। दोनों तरफ 7 से गुना करो, दोनों तरफ 7 से गुना करो, दोनों तरफ 7 से गुना करो। तो 7 से गुना करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई यहां कितना बनेगा बताना? 7 3 21, 7 3 21 के एक हासिल 2 चला जाएगा, 13 7 91, 2 93 हो जाएगा। 931 यूनिट का काम हुआ। कितना दिन में 931 यूनिट का काम हुआ बताना? कितना दिन में 931 यूनिट का काम हुआ? तो 16 दिन में 931 यूनिट का काम हुआ। 16 दिन में 931 यूनिट का काम हुआ, ठीक है। 16 दिन में 931 यूनिट का काम हुआ, सॉरी 14 दिन में 131 यूनिट का काम हुआ। 14 दिन में 131 यूनिट का काम हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी 990 यूनिट का काम हमको करवाना है। तो तुम बताओ काम किस पे खत्म हुआ होगा? ये 14वां दिन कौन काम किया होगा? ये 14वां दिन ये काम किया होगा। ये सेकेंड वाला ही लास्ट दिन काम करता है। ये पैटर्न में जो जितना गुना होता है ये 14वां दिन ये वाला जोड़ी काम किया होगा। फिर अगला 15वां दिन ये उतरेगा, फिर अगला 15वां दिन ये उतरेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई काम कितना रिमेनिंग है बताना? 31 9 40, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। काम कितना रिमेनिंग है? 990 यूनिट का काम है, 931 यूनिट का काम पूरा हो चुका है। रिमेनिंग कितना है? 40 50 59 यूनिट का काम रिमेनिंग है। 31 9 40 40 और इधर हो जाएगा 50, ठीक है। 31 9 40 59 यूनिट का काम अभी भी रिमेनिंग है, 59 यूनिट का काम रिमेनिंग है। तो अगला दिन उतरेगा कौन? अगला दिन उतरेगा ए प्लस बी, अगला दिन उतरेगा ए प्लस बी। लेकिन काम 59 यूनिट का रिमेनिंग है और ए प्लस बी एक दिन में 50 यूनिट का काम करता है। हमको ए प्लस बी से 59 यूनिट का काम करवाना है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 990 यूनिट का टोटल काम में से 931 यूनिट का काम हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना काम है? 59 यूनिट का काम रिमेनिंग है। तो हमको ए प्लस बी से 59 यूनिट का काम कराना है। तो 59 यूनिट का काम ये कितना दिन में करेगा ये बताओ ना? 85, ये ए प्लस बी जो है ये ए प्लस बी एक दिन में 50 यूनिट का काम करता है, जबकि हमको ए प्लस बी से 59 यूनिट का काम कराना है। 50 यूनिट का काम रहता तो एक दिन का समय लेता ये, लेकिन 59 यूनिट काम कराना है तो कितना समय लगाएगा ए प्लस बी काम को खत्म करने में? तो तुम बता मेरे भाई 85 यूनिट का काम एक ही नियम से निकाल लो। 85 यूनिट का काम एक दिन में करता है, 85 यूनिट का काम एक दिन में करता है। तो तुम बता मेरे भाई 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा? 1/85 दिन में। और हमको कितना यूनिट का काम करवाना है? 59 यूनिट का काम करवाना है। तो कितना समय लगेगा 59 यूनिट का काम करने में? 59/85 दिन लगेगा। कितना समय लगेगा? 59/85 दिन लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगला जो दिन है वो ए प्लस बी उतरेगा
और ए प्लस बी मात्र 59 यूनिट का काम करेगा, और 59 यूनिट का काम करने में ए प्लस बी को कितना दिन लगेगा, तो 59/85 दिन लगेगा, 59/85 दिन लगेगा, 59/85 दिन लगेगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसको जोड़ेगा तो 931 प्लस 59 कितना हो जाएगा, ये 990 यूनिट हो जाएगा। फाइनली ये 990 यूनिट हो जाएगा। तो 990 यूनिट का काम करने में फाइनली टोटल कितना दिन लगा, तो ये हो गया 14 दिन यहां और 59/85 दिन यहां। तो फाइनली दोनों को जोड़ेगा तो 14.59/85 दिन हो जाएगा, 14.59/85 दिन हो जाएगा। ठीक है, 14.59/85, 14.59/85 दिन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। सवाल नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। टाइम एंड वर्क का सबसे मुश्किल सीट चल रहा है ये। चलो, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करता है। इस बात का क्या मतलब मैं बाद में समझूंगा, पहले इसका बेसिक इंफॉर्मेशन बताओ, ये क्या कहना चाह रहा है। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है बताना, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। और सी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां से बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कितना बन जाएगा बताना, यहां से टोटल वर्क कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कितना बन जाएगा, तीनों का एलसीएम बनेगा नहीं, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा बताना, 45 90 का एलसीएम तो 90 ही हो जाएगा, और 30 और 90 का एलसीएम 90 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहां से कितना बन गया, 90 यूनिट का बन गया। टोटल वर्क यहां से कितना बन गया, 90 यूनिट का बन गया। टोटल वर्क 90 यूनिट का बन गया। तो तुम बता मेरे भाई तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा, यहां से तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई ए का एफिशिएंसी कितना होगा बताना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी होगा 90/30 यानी 3 हो जाएगा, 3 ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 90/45, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 90/90, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा 1। अब ये तीनों आदमी ए बी सी कैसे कैसे काम को डील करता है उसके बारे में समझना, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये तीनों आदमी ए बी सी कैसे कैसे काम को डील करता है 90 यूनिट काम को, उसके बारे में समझना। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करता है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि पहला दिन जो है वो ए उतरा, पहला दिन काम में ए उतरा, फिर उसके बाद जो अगला दिन है वो भी उसमें भी ए ही उतरा। ना बताओ ना, पहला दिन काम में ए उतरा, फिर उसके अगला दिन भी ए उतरा, ए ही उतरा। और जो अगला दिन है यानी तीसरा दिन है उसमें ए के साथ बी प्लस सी दोनों साथ मिलकर काम किया, ए के साथ बी और सी दोनों उतर गया यानी तीनों उतर गया। ए काम शुरू करता तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन मदद करता है। इसके कहने का यह मतलब है कि पहला दिन ए काम किया सिंगल, दूसरा दिन भी ए काम किया सिंगल, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ बी प्लस सी दोनों मिल गया, तीसरा दिन ए के साथ बी प्लस सी दोनों मिल गया, यानी तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया। उसके बाद फिर से उसके अगला दिन फिर से ए उतरा, फिर से ए उतरा, फिर उसके अगला दिन फिर से ए उतरा, और फिर उसके अगला दिन फिर से ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां कितने दिनों का पैटर्न बन रहा है बताना, यहां कितने दिनों का पैटर्न बन रहा है, तो सर यहां 3 दिन का पैटर्न बन रहा है, 3 दिन का पैटर्न बन रहा है। जो पैटर्न यहां 3 दिन का वही पैटर्न आगे भी 3 दिन का है, वही पैटर्न आगे भी 3 दिन का है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हर एक 3 दिन में कितना कितना यूनिट का काम होगा ये तुम निकाल सकता है क्या, हर एक 3 दिन में कितना कितना यूनिट का काम होगा क्या तुम बता सकता है, बताओ मेरे भाई हर एक 3 दिन में कितना कितना यूनिट का काम होगा ये बताओ। तो सबसे पहले ये बताओ कि पहला दिन ए जो काम किया होगा तो कितना यूनिट का काम किया होगा, तो पहला दिन ए काम किया होगा, ए का एफिशिएंसी 3 है तो ये 3 यूनिट का काम किया होगा। दूसरा दिन भी ए ही काम किया तो 3 यूनिट का काम किया होगा। और तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर काम किया तो तीसरा दिन कितना यूनिट का काम हुआ होगा ये बताओ। तो 3 2 5 एक 6 यूनिट का काम हुआ होगा, ये 6 यूनिट का काम हुआ होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यही पैटर्न आगे रिपीट मारेगा तो तुम बताओ मेरे भाई हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा ये बताओ, हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा ये बताओ। तो हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, तो 3 + 3 + का 6, तो हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, 6 3 9 3 12 यूनिट का काम हुआ होगा, 12 यूनिट का। हर एक 3 दिन पर 12 यूनिट का काम हुआ होगा, हर एक 3 दिन पर 12 यूनिट का काम हुआ होगा। ठीक है,
हर एक 3 दिन पे 12-12 यूनिट का काम होगा। चलो हमको कहां पहुंचना है, टोटल 90 यूनिट का काम करने में कितना समय लगेगा, तो हमको 12 यूनिट से 90 यूनिट पे पहुंचना है, 12 यूनिट से 90 यूनिट पे पहुंचना है, तो इसके नजदीक जाना है। तो तू बता मेरे भाई दोनों तरफ मैं किससे गुना करूंगा, मैं क्या 7 से गुना नहीं करूंगा, मैं दोनों तरफ 7 से गुना नहीं करूंगा, मैं दोनों तरफ 7 से गुना करूंगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से ये 84 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा होगा, ये 84 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हुआ होगा, तो 21 दिन में पूरा हुआ होगा। ठीक है, ये 84 यूनिट का काम 21 दिन में पूरा हुआ होगा। हमको जाना है 90 यूनिट पे, लेकिन तुम बता मेरे भाई 21वां दिन कौन काम किया होगा, कौन सा पेयर काम किया होगा, 21वां दिन ये काम किया होगा, ये 21वां दिन ये काम किया होगा, उसके बाद 22वां दिन पे फिर से ए काम करेगा, 22वां दिन फिर से ए काम करेगा, 23वां दिन फिर से ए, फिर 24वां दिन पर ए प्लस बी प्लस सी फिर से काम करेगा। तो तुम बता मेरे भाई 21 दिन में 84 यूनिट का काम हुआ है, तो अगला दिन कौन उतरेगा, अगला दिन ए उतरेगा, ए और ए उतरेगा तो ये 3 यूनिट का काम करेगा, ये 3 यूनिट का काम करेगा। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, ये 3 यूनिट का काम करेगा अगला दिन, यानी अगला एक दिन में 3 यूनिट का काम होगा। ठीक है, हमको 90 यूनिट पे पहुंचना है, तो फाइनली इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 84 3 87 यूनिट, 87 यूनिट काम फाइनल हो गया। कितना दिन लगा, 87 यूनिट का काम फाइनल होने में कितना दिन लगा, यहां से 22 दिन लगा, 22 दिन लगा। ठीक है मेरे भाई, ये ए उतर गया, फिर उसके अगला दिन फिर से ए ही उतरेगा, फिर उससे अगला दिन फिर से ए ही उतरेगा, फिर 3 यूनिट का काम करेगा, फिर ये 3 यूनिट का काम करेगा, फिर ये 3 यूनिट का काम करेगा, और 3 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा, एक दिन में। तो बताओ ना, उससे अगला दिन एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा ना फिर से, तो तुम बताओ इसको वापस जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 87 3 90 यूनिट का काम हो जाएगा। ये 87 3 90 यूनिट का काम हो जाएगा, कितना दिन में, 23 दिन में पूरा हो जाएगा। बताओ कितना यूनिट का काम करना था, 90 यूनिट का, तो 90 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हो गया, 23 दिन में पूरा हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 23 दिन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए एक काम 60 दिन में कर सकता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ। ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी वही काम 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। बताना मेरे भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बताना टोटल वर्क कितना हो जाएगा। 60 और 12 कैल्शियम तो 60 ही बनेगा, और 60 और 40 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 120। तो टोटल वर्क यहां से कितना आ गया, 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया, 120 यूनिट हो गया, 120 यूनिट। तो यहां से बताओ तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना 2 हो जाएगा, 2। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना 120/40। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120/12। ये 10 हो जाएगा, 10। ये 10 हो जाएगा, 10। अरे हमारा बात समझ रहा है। चलो अब आगे पढ़ो। वे एकांतर दिन में एक एक दिन के लिए काम करते हैं, अर्थात पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, और फिर तीसरे दिन सी काम करता है, यानी तीनों अकेला अकेला काम करता है। पहला दिन ए काम किया सिंगल, फिर उसके अगले दिन बी काम किया सिंगल, फिर उसके दिन सी काम किया सिंगल। ठीक है, ठीक है। कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है, बताना मेरे भाई, कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है। देखो ध्यान से, कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है। पहला दिन ए काम किया, पहला दिन ए काम किया, पहला दिन ए काम किया, उसके अगला दिन फिर से बी काम किया, सिंगल सिंगल सब काम कर रहा है, फिर उसके अगला दिन सी काम किया, फिर उसके अगला दिन सी काम किया, फिर यही पैटर्न रिपीट मार रहेगा। फिर उससे अगला दिन ए काम किया, फिर उसके अगला दिन बी काम किया, फिर उसके अगला दिन बी काम किया, फिर उसके अगला दिन सी काम किया। यही पैटर्न चलता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही पैटर्न चलता चला जाएगा, यानी 3 दिन का पैटर्न बना, 3 दिन का ये पैटर्न बना, 3 दिन पे सेम पैटर्न रिपीट मारेगा। ठीक है, 3 दिन का ये पैटर्न बना, 3 दिन पे सेम पैटर्न रिपीट मारेगा। ठीक है, तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम पूरा हुआ होगा, ये बताओ। हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम पूरा हुआ होगा। तो पहला दिन ए काम करेगा, तो ए कितना यूनिट का काम करेगा, बताना। ए 2 यूनिट का काम करेगा। दूसरा दिन बी काम किया होगा, तो बी कितना यूनिट का काम किया होगा, 3 यूनिट का काम किया होगा। और तीसरा दिन सी काम किया होगा, तो कितना यूनिट का काम किया होगा, 10 यूनिट का काम किया होगा। तो तुम बता मेरे भाई, हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, बताना।
हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा? 3 दो 5 5 15 यूनिट का, 3 दो 5 और 10 15 यूनिट का काम हुआ होगा। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, और वो क्या आ गया बताना मेरे भाई? वो क्या आ गया कि हर एक 3 दिन में 15 यूनिट का काम हुआ होगा, यानी हर एक 3 दिन पर 15 यूनिट का काम होगा, यानी 15 यूनिट का काम हर एक 3 दिन पर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद काम पूरा होने पर यह चक्र दोहराया जाता है, इस तरीके से ये रिपीट मारता है। ठीक है, उन्हें इस काम के लिए 270 रुपया मिलता है, यानी टोटल काम के लिए कितना पैसा मिलता है? 270 रुपया। टोटल काम करने के लिए 270 रुपया मिलता है, यानी 120 यूनिट काम के लिए कितना पैसा मिलता है? 120 यूनिट काम के लिए कितना पैसा मिलता है? टोटल काम के लिए 270 रुपया मिलता है, यानी 120 यूनिट काम के लिए कितना पैसा मिला? 120 यूनिट काम के लिए 270 रुपया मिला, 270 रुपया। तो यहां से एक यूनिट काम का पैसा निकाल लो ना। 120 यूनिट काम, टोटल काम 120 यूनिट का है, तो 120 यूनिट काम के लिए 270 रुपया मिला, तो एक यूनिट के काम का कितना पैसा मिलेगा? यहां से बताओ मेरे भाई, एक यूनिट के काम का कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। तो एक यूनिट के काम का मिलेगा 270 बटा का 120, 270 बटा का 120, 0 से 0 चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 नमा 27, 3 चौक 12, यानी 9 बटा 4 रुपया मिलेगा। एक यूनिट के काम के लिए कितना मिलेगा? 9 बटा 4 रुपया मिलेगा। आगे पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, यदि उनकी मजदूरी उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में विभाजित की जाती है, वही बात है। ठीक है, जो जितना यूनिट काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, और एक यूनिट का पैसा कितना है? 9 बटा 4 रुपया। एक यूनिट जो काम करेगा उसको 9 बटा 4 मिलेगा। ए जितना यूनिट काम करेगा उसके हिसाब से उसको पैसा बांट दिया जाएगा, बी जितना यूनिट का काम किया होगा उसको उसके हिसाब से पैसा बांट दिया जाएगा, और सी जितना यूनिट का काम किया होगा उसको उसके हिसाब से पैसा बांट दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो ज्ञात करें ए को कितना पैसा मिला ये बताओ। ए को कितना पैसा मिला ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताओ। देखो, सबसे पहले तुमको इसमें यह निकालना है कि आखिर ए टोटल काम में कितना दिन काम किया, बी टोटल काम में कितना दिन काम किया, और सी टोटल वर्क में कितना दिन काम किया। तीनों आखिर कितना कितना दिन काम किया। टोटल 120 यूनिट का काम है ना, तो 120 यूनिट को काम करने में ए कितना दिन लगाया, बी कितना दिन लगाया, और सी कितना दिन लगाया। ठीक है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तुमको ये निकालना होगा कि आखिर ये 120 यूनिट का काम हुआ कितना दिन में, ये 120 यूनिट का काम हुआ कितना दिन में। पहले ये निकालो कि 120 यूनिट का काम हुआ कितना दिन में, ये 120 यूनिट का काम टोटल कितना दिन में फाइनल हुआ, पहले ये निकालो, तभी तो वो निकलेगा कि ए इसमें कितना दिन काम किया है, बी इसमें कितना दिन काम किया है, और सी इसमें कितना दिन काम किया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो आसानी से निकल रहा है। 15 यूनिट का काम 3 दिन में हो रहा है, हमको निकालना है 120 यूनिट का काम कितना दिन में हुआ है। ठीक है, तो 15 यूनिट का काम 3 दिन में हुआ है, हमको 15 यूनिट से 120 पे जाना है, तो दोनों तरफ 8 से गुना करेंगे तो नहीं पहुंच जाएंगे, दोनों तरफ 8 से गुना करेंगे तो नहीं पहुंच जाएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, 120 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हुआ होगा? 120 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हुआ होगा? तो 24 दिन में पूरा हुआ होगा। 24 दिन में 120 यूनिट का काम पूरा हुआ होगा। और ये काम कहां पे खत्म हुआ होगा बताना, ये काम किस पे जाके खत्म हुआ होगा? ये 24वां दिन कौन खटा होगा? तो 24वां दिन सी खटा होगा, 24वां दिन सी खटा होगा। ठीक है मेरे भाई, यानी टोटल काम 24 दिन में समाप्त हुआ, टोटल काम 24 दिन में समाप्त हुआ। तो इसमें ए कितना दिन खटा, बी कितना दिन खटा, और सी कितना दिन खटा, ये तुम पहले निकाल लो ना आराम से, यही तो निकलेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों आदमी एक एक दिन काम करता है 3 दिन तक, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 24 दिन में तीनों आदमी सेम सेम दिन काम किया होगा ना। ये 24 दिन में ये तीनों आदमी सेम सेम दिन काम किया होगा ना। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये पहला दिन में ये, दूसरा दिन में ये, तीसरा दिन में ये, फिर चौथा दिन ये, पांचवा दिन ये, छठा दिन ये, फिर सातवां दिन ये, आठवां दिन ये, नौवां दिन ये, आठवां दिन ये, सातवां दिन ये, इस तरीके से जोड़ेगा तो 24वां दिन में आएगा, तो सब सेम 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 दिन काम किया होगा, ये सब सेम 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 दिन काम किया होगा। 24 दिन में काम टोटल समाप्त हो रहा है, 24 दिन में काम टोटल समाप्त हो रहा है, तो तीनों आदमी सेम सेम दिन काम किया होगा, यानी 8 दिन इसमें ए काम किया होगा, 8 दिन इसमें बी काम किया होगा, और 8 दिन इसमें सी काम किया होगा। तीनों आदमी सेम दिन काम किया होगा। काम 24वां दिन यहां पे समाप्त हुआ है। ठीक है, तो 24वां दिन यहां पे समाप्त हुआ है, तो 8 दिन ये खटा होगा, 8 दिन ये खटा होगा, 8 दिन ये खटा होगा। तुमको अगर नहीं पता चल रहा है तो इस तरीके से निकालो, पहला दिन ए काम किया होगा, दूसरा दिन बी, दूसरा दिन बी, और तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन बी, फिर छठा दिन सी, फिर सातवां दिन ए, फिर आठवां दिन बी, फिर नौवां दिन सी, फिर इस तरीके से करते चले जाओ, और 24 जहां पे भी पूरेगा यहां पे पूरेगा 24, और इस सबको जोड़ना कि ये कै दिन काम किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये टोटल कितना दिन काम किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 8 दिन यहां बनेगा, 8 दिन यहां बनेगा, 8 दिन यहां बनेगा। अरे समझ रहा है?
चलो, तीनों आदमी 8 दिन काम किया, 8-8 दिन, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए को कितना पैसा मिलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब ये निकालो कि ए 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा। तो तुम बता मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी है कितना, ए का एफिशिएंसी 2 है, 2, यानी ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, और ये 8 दिन काम किया है, तो 8 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, तो 8 गुना 2, ये ए 16 यूनिट का काम किया होगा, 16 यूनिट का। ये ए जो है वो 8 दिन में 16 यूनिट का काम किया होगा, 16 यूनिट का। तो इसको पैसा कितना मिलेगा, एक यूनिट का पैसा कितना है, 9/4 रुपया मिलता है। एक यूनिट का पैसा 9/4 रुपया मिलता है, तो 16 यूनिट काम करने का कितना पैसा मिला होगा, एक यूनिट का 9/4 रुपया, तो 16 यूनिट का 16 गुना का 9/4 हो जाएगा, 4 से 4 मरतबे चला जाएगा, 9 चौक 36 रुपया मिला होगा। ए को कितना पैसा मिलेगा बताना, 36 रुपया मिलेगा, 36 रुपया। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है। इसके कहने का क्या मतलब है, सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी यहां इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, यहां किसका रेशियो दे दिया, इफिशिएंसी का। किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और सी के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी ए का इफिशिएंसी अगर 1 है तो सी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। अरे यही ना मतलब होगा, सी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है, सी का तुलना ऐसे हो रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 1 होगा तो सी का डबल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो, बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, ये टाइम का रेशियो दे दिया। ये किसका रेशियो दे दिया बताना मेरे भाई, ये टाइम का रेशियो दे दिया, टाइम का, ये टाइम का रेशियो दे दिया, ये टाइम का रेशियो दे दिया। किसके किसके बीच में टाइम का रेशियो दे दिया, बी और सी के बीच में टाइम का रेशियो दे दिया, ये टाइम का रेशियो दे दिया बी और सी के बीच में। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, बी को सी की तुलना में, यानी सी को अगर 1 यूनिट का टाइम लगता है तो बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी बी को कितना समय लगता है, 3 यूनिट का। कहीं नहीं समझ रहा है, सी को अगर 1 यूनिट का टाइम लग रहा है तो बी को उसकी तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी 3 यूनिट का समय लग जाएगा। यानी सी को अगर 1 घंटा का समय लग रहा है तो बी को 3 घंटा का समय लगेगा उस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये टाइम का रेशियो यहां पर है, तो बताओ इफिशिएंसी का रेशियो मैं फटाक से निकाल लूंगा। बताओ मेरे भाई, इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर लो, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको तीनों का इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, हमको तीनों का इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, ए बी सी, हमको तीनों के इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। किसके किसके बीच में इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए बताना, हमको तीनों का इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, ए बी और सी के बीच में। ठीक है, देखो एक इफिशिएंसी का रेशियो यहां है ए और सी के बीच में, और एक इफिशिएंसी का रेशियो यहां है बी और सी के बीच में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए बी और सी तीनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो नहीं आ जाएगा। बताओ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, यहां भी इफिशिएंसी है, यहां भी इफिशिएंसी है, यहां सी का इफिशिएंसी 2 है और यहां सी का इफिशिएंसी कितना है, 3 है, 3। तो दोनों जगह सी का इफिशिएंसी है, तो दोनों जगह सी का एफिशिएंसी, तो दोनों जगह सी का एफिशिएंसी सेम होना चाहिए ना। यहां 2 यूनिट है, यहां 3 यूनिट है, दोनों जगह एफिशिएंसी सेम करो। सी का एफिशिएंसी दोनों जगह सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 और 3 को सेम बनाने के लिए 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी इसको 6 बनाएंगे, दोनों जगह एफिशिएंसी को 6 बनाएंगे। इसमें किससे गुना होगा, 3 से, और इसमें किससे गुना होगा, 2 से। ठीक है मेरे भाई, ये बात मैं रेशियो में सिखा चुका हूं। तो तुम बताओ यहां से ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 की गुना 1 में होगा तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। बी का एफिशिएंसी कितना होगा बताना मेरे भाई, 2 की गुना 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। और सी का एफिशिएंसी कितना होगा, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, 3 दूना 6 या 3 गुना 2 6। ठीक है, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6, ये 6 हो जाएगा 6। तो तीनों का एफिशिएंसी आ गया, ए बी सी तीनों के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आगे पढ़ो मेरे भाई, ए को अकेले काम खत्म करने में 40 दिन लगता है, ए को अकेले काम खत्म करने में 40 दिन लगता है, ध्यान से सुनना। यानी ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 40 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को अकेला 40 दिन में पूरा करता है और ए का एफिशिएंसी 3 है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। बता मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी 3 है, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है और 40 दिन में काम वो समाप्त कर लेता है। तो 40 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, 120 यूनिट का काम किया होगा। यानी टोटल वर्क कितना यूनिट का होगा, टोटल वर्क कितना यूनिट का होगा सर, टोटल वर्क होगा 120 यूनिट का। टोटल वर्क कितना यूनिट का होगा, 120 यूनिट का। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब देखो ये ए बी सी किस
किस किस पैटर्न पे काम करता है, किस आधार पे ये सब काम कर रहा है, ठीक है। आगे उसके बारे में बोल रहा है, यदि वे जोड़ों में काम करता है, यानी प्रत्येक दिन दो दो आदमी काम करता है, ठीक है, यानी पहला दिन ए बी, दूसरा दिन बी सी और तीसरा दिन ए सी काम करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे काम कर रहा है, ध्यान से सुनना। पहला दिन कौन काम किया, पहला दिन कौन काम किया, पहला दिन ए प्लस बी काम किया। किस तीनों आदमी किस पैटर्न पे काम कर रहा है, वो पैटर्न को पकड़ना है। पहला दिन ए प्लस बी काम किया, उससे अगला दिन कौन काम किया, उससे अगला दिन कौन काम किया, उससे अगला दिन बी प्लस सी काम किया, फिर उससे अगला दिन कौन काम किया, फिर उससे अगला दिन कौन काम किया, ए प्लस सी काम किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उससे अगला दिन ए प्लस सी काम किया। और इसी तरीके से ये पैटर्न क्या हो जाएगा, रिपीट मारता चला जाएगा। इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट मारता चला जाएगा। तो 3 दिन का ये टोटल पैटर्न बना, 3 दिन के 3 दिन का ये पैटर्न बना। 3 दिन में ये पैटर्न, फिर उससे अगला 3 दिन में यही पैटर्न पे काम होगा, फिर उससे अगला 3 दिन में यही पैटर्न पर काम होगा। तो 3 दिन का ये पैटर्न बना, 3 दिन का ये पैटर्न बना। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि काम खत्म होने में कितना दिन का समय लगेगा, काम खत्म होने में कितना दिन का समय लगेगा, यानी 120 यूनिट का काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 दिन का पैटर्न है, तो पहला दिन ए प्लस बी अगर काम करेगा तो कितना यूनिट का काम किया होगा, ए प्लस बी मिलकर, ये बताओ। पहला दिन ए प्लस बी काम किया तो कितना यूनिट का काम किया होगा, ए प्लस बी पहला दिन, ये बताओ। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां तीनों का एफिशिएंसी है, तो पहला दिन ए प्लस बी काम किया होगा 3 2 5 यूनिट का। पहला दिन ए प्लस बी कितना यूनिट का काम किया होगा, 5 यूनिट का। दूसरा दिन बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट का काम किया होगा, तो दूसरा दिन बी प्लस सी यूनिट मिलकर, बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना यूनिट का काम किया होगा, ये 8 यूनिट का काम किया होगा, 8 यूनिट का। और तीसरा दिन ए प्लस सी मिलकर कितना यूनिट का काम किया होगा, ए प्लस सी मिलकर कितना यूनिट का काम किया होगा, तो 3 + 6 9 यूनिट का काम किया होगा, 9 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से बताओ कि हर एक 3 दिन पे कितना कितना यूनिट का काम हुआ होगा, हर एक 3 दिन में कितना कितना यूनिट का काम हुआ होगा, बताओ मेरे भाई। हर एक 3 दिन में कितना कितना यूनिट का काम हुआ होगा, ये बताओ। तो हर एक 3 दिन पर कितना कितना यूनिट का काम हुआ होगा, तो 9 8 17, 9 8 17, 17 5 22 यूनिट। हर एक 3 दिन में कितना कितना यूनिट का काम हुआ होगा, बताना। हर एक 3 दिन पर 22 यूनिट का काम हुआ होगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है कि टोटल काम करने में कितना समय लगा होगा, यानी 120 यूनिट का काम पूरा होने में कितना समय लगा होगा, हमको ये निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई, 22 यूनिट का काम पूरा होने में 3 दिन लगता है, तो 120 यूनिट का काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, हमको ये निकालना है। तो 22 यूनिट को उठा के किसके नजदीक ले जाओ, 120 के नजदीक ले जाओ। तो दोनों तरफ किससे गुना करना होगा, बताना। दोनों तरफ किससे गुना करना पड़ेगा, बताओ मेरे भाई। 22 को 120 के नजदीक ले जाना है, तो 22 छक हो जाएगा, 22 छक 132 हो जाता है, ठीक है। 22 पंजे, यानी दोनों तरफ 5 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से गुना करना पड़ेगा। दोनों तरफ जैसे मैं 5 से गुना करूंगा तो तुम बता मेरे भाई, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा 110 यूनिट। 22 पंजे 110, 110 यूनिट का काम कितना दिन में हुआ होगा, बताना। 5 तिहाई 15 दिन में हुआ होगा। 110 यूनिट का काम कितना दिन में हुआ होगा, 15 दिन में हुआ होगा। और ये 15वां दिन कौन खटा होगा, ये 15वां दिन ये खटा होगा, ठीक है। अभी भी हमको 120 यूनिट का काम करना है, सॉरी, अभी भी हमको टोटल काम 120 यूनिट का करना है। 110 यूनिट का काम 15 दिन में पूरा हो गया, अभी भी 10 यूनिट का काम रिमेनिंग है, अभी भी 10 यूनिट का काम रिमेनिंग है। तो अगला कदम कौन उठाएगा, अगला कदम उठाएगा ए प्लस बी, अगला कदम ए प्लस बी उठाएगा। रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग काम बचा हुआ है 10 यूनिट का ही, 10 यूनिट का ही। तो अगला दिन कौन आएगा, अगला दिन आएगा ए प्लस बी उठाएगा काम, और ये 5 यूनिट का काम एक दिन में करता है। तो तुम बता मेरे भाई, ये 5 यूनिट का काम अगला जो दिन होगा, अगला दिन जो होगा, अगला दिन यानी एक दिन और बढ़ेगा, तो 5 यूनिट का काम कौन करेगा, ए प्लस बी कर देगा। ए प्लस बी, अगला दिन ए प्लस बी करेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट का काम कर देगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद बताना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 यूनिट का काम। 115 यूनिट का काम कितना दिन लगेगा, बताना। कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा, 16 दिन। अब कितना यूनिट का काम पेंडिंग रह गया, अब 5 यूनिट का काम ही पेंडिंग रह गया। तो उसके अगला दिन कौन उठाएगा काम, उसके अगला दिन उठाएगा बी प्लस सी। और बी प्लस सी को कितना यूनिट का काम मात्र करना है, मात्र 5 यूनिट का काम करना है। लेकिन ये 8 यूनिट का काम एक दिन में करता है, ये 8 यूनिट का काम एक दिन में करता है, तो 5 यूनिट का ही तो काम किससे करवाना है, अरे 8 यूनिट का थोड़ी ना करवाना है, मात्र 5 यूनिट का काम बचा हुआ है, तो 5 यूनिट का काम ही बी प्लस सी करेगा। तो 5 यूनिट का काम ये कितना दिन में करेगा, ये बताओ। 8 यूनिट रहता तो एक दिन लगाता, लेकिन 5 यूनिट है तो कितना दिन लगाएगा, ध्यान सुनना मेरे भाई। 8 यूनिट का काम ये एक दिन में करता है, एक दिन में। तो 1 यूनिट का काम ये 1/8 दिन में करेगा, हमको 5 यूनिट का काम करवाना है इससे, तो कितना दिन लगाएगा, 5/8 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा, 5/8 दिन लगाएगा। तो अगला 5 यूनिट का काम, ध्यान सुनना मेरे भाई, यहां जगह नहीं है, मैं यहां ऐड कर देता हूं। अगला 5 यूनिट का काम कितना दिन में होगा, बताना। 5/8 दिन में होगा। कितना दिन में होगा, 5/8 दिन में, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, बताना। फाइनली जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 115 यूनिट
में 5 यूनिट जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा। तो 120 यूनिट का काम पूरा होने में कितना समय लगा बताना, 15 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 16 दिन, और 16 दिन प्लस 5/8 यानी 16.5/8 दिन लग गया, 16.5/8 दिन लग गया। टोटल काम फाइनल होने में 120 यूनिट का काम फाइनल होने में 16.5/8 दिन लग गया। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 31। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन में से एक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, राम किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 9 दिन में। रवि उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में। रवि उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में। और एक है रतन, एक है रतन, और रतन उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क आ जाएगा, बताना टोटल वर्क आ जाएगा कितना होगा, टोटल वर्क बताना। 9, 12, 15 कैल्शियम कितना होगा, 12 और 15 कैल्शियम कितना होता है, 60 होता है, 60। 12 और 15 कैल्शियम कितना होता है, 60 होता है, 60। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 12 और 15 कैल्शियम होगा 60, और 60 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा बताना, 180 हो जाएगा। टोटल वर्क यहां से कितना आ जाएगा, 180 यूनिट का। टोटल वर्क यहां से कितना आ जाएगा, 180 यूनिट का। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। तुम बताओ राम का एफिशिएंसी कितना होगा, ये बताओ राम का एफिशिएंसी कितना होगा। तो 180/9 ये 20 हो जाएगा, 20, ये 20 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, रवि का एफिशिएंसी कितना होगा, 180/12, 180/12 15 हो जाएगा, 15। और रतन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 180/15, 180/15 ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया मेरा। आगे पढ़ो। वे बारी बारी से काम कैसे कैसे कर रहा है उसके बारे में दे रखा है। वे बारी बारी से काम करके काम पूरा करने का फैसला करते हैं। बारी बारी से काम करके काम करने का मतलब है ना, फैसला करता है। राम सोमवार को अकेले काम करता है, रवि मंगलवार को अकेले काम करता है, उसके बाद रतन बुधवार को अकेले काम करता है। देखना मेरे भाई ध्यान से, किस पैटर्न पे ये काम कर रहा है उस पैटर्न को समझो, ध्यान से सुना। आसान सा पैटर्न है। पहला दिन कौन उतरा, पहला दिन उतरा राम अकेला। फिर उसके बाद अगला दिन कौन उतरा, अगला दिन उतरा रवि, ये भी अकेला उतरा। फिर उसके बाद अगला दिन कौन उतरा, अगला दिन उतरा रतन, ये भी अकेला उतरा। और फिर से यही पैटर्न पकड़ रहा है। फिर उससे अगला दिन कौन उतरेगा, राम उतरेगा। फिर उससे अगला दिन राम उतरेगा, रवि उतरेगा, फिर उसके बाद रतन उतरेगा। यानी 3-3 दिन का पैटर्न पकड़ रहा है, 3-3 दिन का पैटर्न पकड़ रहा है। ठीक है, ये शुरुआत का 3 दिन जिस पैटर्न पे काम हो रहा है उसी पैटर्न पे अगला 3 दिन भी काम होगा। ठीक है, तो इस तरह पूर्ण कार्य का अनुपात रवि द्वारा किस अनुपात में किया जाता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पूर्ण कार्य का अनुपात रवि द्वारा किस अनुपात में किया जाता है, कुछ और नहीं मेरे भाई। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रवि द्वारा किया गया कार्य, रवि द्वारा किया गया कार्य टोटल कार्य का कितना हिस्सा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि रवि द्वारा किया गया कार्य, रवि द्वारा किया गया कार्य, ध्यान से सुनना, रवि द्वारा किया गया कार्य
कुल कार्य का कितना हिस्सा है, कुल कार्य का कितना हिस्सा है, रवि द्वारा किया गया कार्य कुल कार्य का कितना हिस्सा है ये निकालना। तो कुल कार्य तो हमको पता ही है, खाली इतना निकालना है कि रवि द्वारा किया गया कार्य है कितना, यानी रवि टोटल कितना यूनिट का काम किया है ये निकालना है। रवि टोटल कितना यूनिट का काम किया है खाली ये निकालना है। टोटल कार्य तो पता ही 180 यूनिट का, रवि कितना यूनिट का काम किया ये निकालना है। तो ये निकालने से पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा कि ये टोटल काम आखिर कितना दिन में पूरा हुआ है, ये टोटल काम आखिर कितना दिन में पूरा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि उसमें राम कितना दिन काम किया, रवि कितना दिन काम किया, रतन कितना दिन काम किया। ठीक है मेरे भाई, ये टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है ये निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 3 दिन का जो पैटर्न है, ये 3 दिन का जो पैटर्न है उसमें कितना कितना यूनिट का काम किया होगा, हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा बताओ मेरे भाई। तो राम पहला दिन काम किया तो कितना यूनिट का काम किया होगा, 20 यूनिट का। राम पहला दिन काम किया है तो 20 यूनिट का काम किया होगा। रवि दूसरा दिन काम किया है तो कितना यूनिट का काम किया होगा, तो ये 15 यूनिट का काम किया होगा, ये 15 यूनिट का काम किया होगा। और रतन तीसरा दिन काम किया है तो कितना यूनिट का काम किया होगा, ये 12 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, ध्यान से देखना, हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा बताना मेरे भाई। हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा ये बताओ। ये तीनों को जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा बताना, 20 और 15 हो जाएगा 35, और 35 और 12 कितना हो जाएगा 47। तो हर एक 3 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, तो हर एक 3 दिन में 47 यूनिट का काम हुआ होगा। हर एक 3 दिन में 47 यूनिट का काम हुआ होगा। हमको पहुंचना 180 यूनिट पे, हमको पहुंचना 180 यूनिट पे, ध्यान से देखना मेरे भाई, हमको पहुंचना 180 यूनिट पे। तो किससे गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ बताओ, किससे गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, 180 यूनिट पे पहुंचना है 47 यूनिट से। तो 4 मरतबे का डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मरतबे डालेंगे तो 4 7 28 का 8 हासिल 2 और 4 चौका 16 2 18 188 हो जाएगा। 4 मरतबे ज्यादा हो रहा है, नहीं 4 मरतबे ज्यादा हो रहा है तो 3 मरतबे ही डालना है। तो दोनों तरफ 3 से गुना करना है, दोनों तरफ 3 से गुना करना है। तो यहां से कितना बनेगा बताना, 3 7 21, 3 चौक 12, 4 3 12 2 14, 141 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हुआ होगा, 141 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हुआ होगा, तो 141 यूनिट का काम 9 दिन में पूरा हुआ होगा। ठीक है, 141 यूनिट का काम 9 दिन में पूरा हुआ होगा। और ये 9वां दिन कौन खटा होगा, तो ये 9वां दिन रतन खटा होगा, रतन, ये 9वां दिन रतन खटा होगा। ठीक है, हमको काम कितना करना है, 180 यूनिट पे ले जाना है। ठीक है, तो 9वां दिन रतन खट के चला गया, उसके बाद अगला काम कौन उठाएगा, राम उठाएगा, राम। उसके बाद अगला दिन कौन काम उठाएगा, राम उठाएगा, राम। तो राम अगला दिन 20 यूनिट का काम करेगा, राम अगला दिन 20 यूनिट का काम करेगा। तो एक दिन और बढ़ गया यहां से, यानी अगला एक दिन में राम 20 यूनिट का काम किया। तो यहां से फाइनली कितना हो जाएगा बताना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 141 20 1 4 2 6 161 यूनिट का काम। ये 161 यूनिट का काम कितना दिन में होगा बताना, ये 10 दिन में होगा, 10 दिन में, ये 10 दिन में हुआ होगा, 10 दिन में। ठीक है मेरे भाई, ये 10 दिन में हुआ होगा। अब आगे बताना मेरे भाई, आगे बताना, अभी भी 180 यूनिट आया नहीं, तो फिर उसके बाद अगला दिन कौन उठाएगा काम, रवि उठाएगा, रवि अगला दिन रवि उठाएगा। तो ये 15 यूनिट का काम और उठाएगा, 15 यूनिट का काम और करेगा अगला एक दिन में, अगला एक दिन में 15 यूनिट का काम और करेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई फाइनली कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो यहां से आएगा 11 दिन, यहां से आएगा 11 दिन, और यहां से कितना बनेगा 5 1 6 6 1 7 176 यूनिट का काम। 176 यूनिट का काम यहां से निपट गया। 176 यूनिट का काम पूरा हुआ 11 दिन में, 11 दिन में पूरा हुआ 176 यूनिट का काम। हमारी बात ध्यान से सुनना, अब काम रिमेनिंग कितना रह गया, अभी हमको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से भी क्वेश्चन को मोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको सबका निकाल लेंगे तो सही रहेगा, कुछ समझाना भी है इसलिए मैं पूरा निकाल ही देता हूं। 4 यूनिट का काम रिमेनिंग रह गया, उठाएगा कौन अगला दिन, रतन उठाएगा, रतन। अरे बताओ ना, पहले ये उठाया फिर ये उठाया, अब ये रतन उठाएगा। तो रतन 12 यूनिट का काम एक दिन में करता है, जबकि काम 4 यूनिट का रिमेनिंग है, 4 यूनिट का रिमेनिंग है। तो 12 यूनिट का काम रतन कितना दिन में करता है, एक दिन में। तो 1 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा, 1/12 दिन में। तो 4 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा, 4 से गुना कर देंगे तो 4 3 12 1/3 दिन लगाएगा। ठीक है, यानी अगला 4 यूनिट का काम, अगला 4 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा होगा बताओ मेरे भाई, अगला 4 यूनिट का काम, सॉरी अगला 4 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हुआ होगा ये बताओ। यहां से पकड़ो, यहां से 12 दिन में 1 यूनिट का काम करता है, 12 दिन में, सॉरी 12 यूनिट का काम एक दिन में करता है, 12 यूनिट का काम एक दिन में। हमको 4 यूनिट का काम निकालना है कितना दिन में होगा, तो 1/3 दिन में किया होगा, 1/3 दिन में किया होगा, 1/3 दिन में किया होगा। तो तुम बताओ फाइनली यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 यूनिट का काम फाइनली कितना दिन में हो गया बताना, 11.1/3 दिन में। यानी टोटल काम इसमें पूछता कि टोटल काम पूरा होने में कितना समय लगता,
तो टोटल काम पूरा होने में कितना समय लगता है बताना मेरे भाई। इस क्वेश्चन में पूछता कि टोटल काम पूरा होने में कितना समय लगता, तो टोटल काम पूरा होने में लगता 11.1/3 दिन। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई टोटल काम अगर 11.1/3 दिन में समाप्त हुआ है तो इसमें कौन कितना कितना दिन खटा है ये बता दो, कौन कितना कितना दिन खटा है ये बता दो। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से देखना, यहां से देखना, देखो यहां से देखना, एक यहां पर आया, फिर उसके बाद यहां देखना, यहां देखना, फिर उसके बाद यहां देखना। ठीक है, चलो तो शुरुआत में 141 यूनिट का काम 9 दिन तक हुआ है, 3 दिन में 47 यूनिट का काम, तो 3 गुना किए तो 141 यूनिट का काम 9 दिन में पूरा हुआ है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। तो ये जो 9 दिन में 141 यूनिट का काम हुआ है, तो इसमें तीनों बराबर बराबर काम किया होगा। ये 9 दिन में तीनों बराबर बराबर काम किया होगा, राम, रवि और रतन तीनों 9 दिन में बराबर बराबर काम किया होगा, यानी बराबर बराबर दिन काम किया होगा। तो 9 दिन जो काम हुआ 141 यूनिट में, तो उसमें ये कितना दिन काम किया, राम कितना दिन, रवि कितना दिन और रतन कितना दिन काम किया, तो तीनों बराबर बराबर दिन काम किया होगा। यानी 141 यूनिट के काम तक, 141 यूनिट के काम तक जो राम है ये 9 दिन काम किया होगा। ध्यान से देखते रहना, 141 यूनिट के काम तक ये जो राम है ये 9 दिन काम किया होगा, ये रवि भी 9 दिन काम किया होगा, और ये रतन भी, सॉरी 9 दिन का टोटल काम है तो 3-3 दिन किया होगा, सॉरी 3-3 दिन किया होगा। ध्यान से सुना, ये 3 दिन किया होगा, ये भी 3 दिन किया होगा, और ये भी कितना दिन किया होगा, ये भी 3 दिन किया होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुना मेरे भाई, उसके बाद अगला कदम कौन उठाया था, ये 15 यूनिट का काम का कदम कौन उठाया था, ये 15 यूनिट का काम का कदम, सॉरी ये 20 यूनिट के काम का कदम कौन उठाया था, ये 20 यूनिट काम राम किया, राम, तो राम एक दिन एक्स्ट्रा चला गया यहां। ठीक है, राम एक दिन एक्स्ट्रा चला गया, तो राम एक दिन और एक्स्ट्रा किया, टोटल काम में राम का एक दिन और एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसके बाद अगला 15 यूनिट का काम कौन उठाया, तो अगला 15 यूनिट का काम ये रवि उठाया होगा, रवि, अरे रवि तो उठाया, यहां तक तो तीनों बराबर बराबर था। उसके बाद 20 यूनिट का काम राम किया, 15 यूनिट का काम रवि किया, और 4 यूनिट का काम रतन किया। तो तुम बताओ ये अगला एक दिन 20 यूनिट का काम राम किया, तो राम को एक दिन एक्स्ट्रा और खट गया होगा। इसके बाद बताओ मेरे भाई, इसके बाद बताओ, इसके बाद रवि काम किया, तो अगला एक दिन रवि भी काम किया है, तो ये भी क्या किया, एक दिन इसका भी काम बढ़ गया, एक दिन इसका भी काम बढ़ गया, तो 3 दिन प्लस का एक दिन ये एक्स्ट्रा कर लिया। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। यहां तक तो तीनों आदमी 3-3 दिन तक काम किया, उसके बाद एक दिन ये राम का भरा, एक दिन ये रवि का भरा, और यहां पर 1/3 दिन रतन का भरा, रतन का मात्र 1/3 दिन भरा, रतन का मात्र 1/3 दिन भरा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, 3-3 दिन तो सेम काम किया होगा। उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा राम किया, फिर एक दिन एक्स्ट्रा रवि किया, और एक दिन 1/3 दिन एक्स्ट्रा जो है ना रतन किया। ठीक है, तो ये टोटल जो है 11.1/3 दिन में राम टोटल कितना दिन काम किया, फिर राम टोटल कितना दिन काम कर लिया, तो ये 4 दिन काम कर लिया, 4 दिन। ठीक है, रवि टोटल कितना दिन काम कर लिया, ये टोटल 11.1/3 दिन में कौन कितना कितना दिन काम किया मैं ये निकाल रहा हूं। तो 4 दिन ये किया, 4 दिन ये किया, और ये कितना दिन काम किया, ये 3.1/3 दिन काम किया, ये 3.1/3 दिन काम किया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये पता लग गया कि इस 180 यूनिट के काम फाइनल होने में 11.1/3 दिन जो लगा, उसमें कौन कितना कितना दिन काम किया, ये फाइनली हमको पता लग गया। ये फाइनली हमको पता लग गया कि राम 4 दिन काम किया, ठीक है, रवि 4 दिन काम किया, और रतन 3.1/3 दिन ही काम किया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रवि द्वारा किया गया कार्य कुल कार्य का कितना हिस्सा है, तो कुल कार्य है 180 यूनिट का, कुल कार्य 180 यूनिट का। तो रवि द्वारा किया गया कार्य, रवि कितना यूनिट का काम किया अब तुम नहीं निकाल सकता है। रवि टोटल जो जितना समय लगा काम पूरा करने में, उसमें रवि कितना दिन खटा है ये बताओ। रवि कितना दिन खटा है, 4 दिन खटा है, 4 दिन रवि 4 दिन खटा है, और रवि का एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15। एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, तो 4 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, ये 60 यूनिट का काम करेगा, 60 यूनिट का। तो टोटल काम में, टोटल 180 यूनिट के काम में रवि कितना यूनिट का काम किया होगा, तो टोटल 180 यूनिट के काम में रवि 60 यूनिट का काम किया होगा, 60 यूनिट का। तो ये 60 यूनिट का काम टोटल 180 यूनिट के काम का कितना हिस्सा है, तो 60/180 करेंगे तो 1/3 हिस्सा हो जाएगा। कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/3 हिस्सा हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा। चलो मेरे भाई, आज मैं इतना ही रखता हूं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगला क्लास में करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।